ओपन किया है, आपके फेवर में भी गया है, बट आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है और बिना टारगेट हिट किए प्राइस वापस नीचे आ गया। अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप शायद यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जिसे कहते हैं एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी। अब ये शायद आपने पहली बार सुना होगा या शायद आपने सुना होगा, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक सेशन के अंदर एवरेज मूव कितना बड़ा आता है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मान लीजिए अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो एक न्यूयॉर्क सेशन में एवरेज कितना बड़ा मूव गोल्ड देता है, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग जब ट्रेड्स ओपन करते हैं, मान लीजिए गोल्ड का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन में 20 पिप्स का है, $20 का है। अब मान लो आपने गोल्ड में ट्रेड ओपन किया और आपने ये बोला कि भाई मेरे को तो $40 का टारगेट चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस ही $20 का है, मेरा टारगेट होगा $40 का, मैं वेट करूंगा टारगेट लगा के। अगर आप ऐसा कर रहे हो, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि आप इसमें बहुत बड़ी गलती करो विदाउट इवन कंसिडरिंग एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी। तो इसके अंदर और डिटेल में जाते हैं और इसको समझते कि एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना है एंड हाउ यू कैन सेट रियलिस्टिक टारगेट्स एंड रियलिस्टिक स्टॉप लॉसेस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो अब आ गए हम चार्ट्स पे। अब सिंपली मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर बनाया। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है एंड आपको सर्च करना है अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी। जब आप अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिखेंगे जहां पे आपको क्लिक करना है एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके चार्ट पे एक इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। अब चार्ट पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको एक नंबर जरूर दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 21.5। ये 21.5 क्या है? ये 21.5 है गोल्ड का न्यूयॉर्क का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मुझे इतना पता चल जाएगा कि गोल्ड जो है न्यूयॉर्क सेशन में आजकल कितना मूव दे रहा है। एंड ये इंडिकेटर मैंने बनाया पिछले लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज के वैल्यू के हिसाब से। तो पिछले लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज में गोल्ड एवरेज न्यूयॉर्क सेशन में कितना मूव दे रहा है, ये इंडिकेटर वो कैलकुलेट करके हमें एक नंबर देता है। एंड इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आती है। अब अगर ये इंडिकेटर ओरिजिनली मैंने US 100 के लिए बनाया था, क्योंकि मैं US 100 ट्रेड करता हूं, एंड ये इंडिकेटर ने मुझे फ्राइडे को एक दिन पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दिखाया था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए जब US 30 में मैं ट्रेड ले रहा था तो मेरा यहाँ पे सपोर्ट लेवल था कुछ ऐसा। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया हुआ था एंड यहाँ पे मेरा ऐसा था एनालिसिस कि जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को टैप इन करेगा तो यहाँ पे एंट्री मैं ले सकता हूँ बुलिश कैंडल क्लोज पे। उसके बाद हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने मुझे एक बुलिश एंट्री दी थी। तो यहाँ पे दिस वाज अ वैलिड एंट्री एज पर माय स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई, ठीक है, बुलिश कैंडल मिल गया, सपोर्ट को टैप इन कर लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब इस मोमेंट पे आप देख रहे हो एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी इंडिकेटर मुझे ये दिखा रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन में US 100 का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी इज 176। तो अब ओरिजिनली मान लो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता, मेरा स्टॉप लॉस हो गया कितने पॉइंट्स का? ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 260 का टारगेट रखना पड़ेगा। तो 260 पॉइंट अगर मैं इसको करता हूं, डू यू थिंक दैट इज रियलिस्टिक? नो, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा 90 पॉइंट एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से, जहां पे मार्केट मुझे क्लियरली बता रहा है कि 170 पॉइंट का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे जब पता है कि मैं एक ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, what I will do is I will take my stop loss to this level। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 736 पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 130 का स्टॉप लॉस ही रख रहा हूँ। जब सेशन वॉलेटिलिटी 170 का है तो 130 का स्टॉप लॉस लगा के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं सेशन वॉलेटिलिटी का एटलीस्ट अगर मैं अपने फेवर में मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसका डबल स्टॉप लॉस रख के क्या करूँ, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। सो टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया कितने का? यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया barely 100 पॉइंट्स का, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी। दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर मैं 1:2 का टारगेट रखूंगा, विच इज गोइंग टू बी दिस, देन माई टारगेट इज अबाउट ऑलमोस्ट 170-160 पॉइंट्स के आसपास। दैट मीन्स इट इज रियलिस्टिक। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता भी हूँ तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरा टारगेट जो है हिट होगा। इसको हम प्ले करके देखते हैं। एंड एज यू कैन सी प्राइस ने ऑलमोस्ट टारगेट को टैप इन किया with by almost 1 point मिस हो गया। Of course if I was in this trade actually I would have exited over here on this bearish candle, but as you can see प्राइस वहां तक गया और फिर वहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गया और उस सपोर्ट रीजन में टैप इन कर दिया। तो अगर मान लो इसको मैं और नीचे लेके स्टॉप लॉस को और एग्जैक्ट कट टू कट रखता तो as you can see it is a simple 1:2 का risk reward ratio which is achieved। एंड दिस वॉज ओनली पॉसिबल क्योंकि मैं इस डेटा पॉइंट के ऊपर ध्यान दे रहा था। अब ये कोई बहुत मैजिकल चीज नहीं है, दिस इज बेसिकली यू अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड एवरेज, क्योंकि हर एक दिन एक एवरेज पैटर्न रिप्ले होता है मार्केट्स के अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट हर दिन, अब मान लो गोल्ड जो है आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस चल रहा है कुछ $3,300 के आसपास। अब मान लो गोल्ड अगर $4,000 पे पहुंच जाता है
तब उसका एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गोल्ड में बहुत पहले का चार्ट जाके देखोगे, अगर मान लो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके बहुत पुराना चार्ट देखता हूँ, 2020 का चार्ट देखता हूँ, तो उसका एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि प्राइस ही गोल्ड का कम था। अगर गोल्ड $2000 पे है तो $2000 पे गोल्ड अगर रोज का मूव $40 का भी मूव देगा तो हाउ इज दैट एक्चुअली पॉसिबल? दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी जो है $5, $6, $7 का हो चुका है। जबकि मैं अगर यहाँ पे आज के टाइम पे आता हूँ तो एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी यहाँ पे मुझे 18 का दिखा रहा है। दैट मीन्स एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी प्राइस के साथ, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पिछले 2 साल पहले अगर आप गोल्ड में ट्रेड लेते और आप ये सोचते कि मैं 100 पिप्स का टारगेट रखूंगा, दैट वाज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। बट अगर आप आज के टाइम पे सोचोगे, दैट इज स्टिल रियलिस्टिक, बिकॉज गोल्ड का सेशन वॉलेटिलिटी जो है अब 200 पिप्स हो चुका है एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक आई सेड, मैंने आपके लिए फ्री इंडिकेटर भी बनाया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे जाना है, फिर फ्री इंडिकेटर को अप्लाई करना है। एंड इससे क्या होगा, इसको आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हो। अब मान लो आप जो है यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिखा रहा है यूरो यूएसडी पे 0.03343 का एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी है। अब ऑफ कोर्स करेंसी पेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यू कैन इजीली ड्रॉ इट एंड सी। सो 0.0033 which is something like this। अब मान लो मुझे समझ में आ गया कि भाई एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी फॉर यूरो यूएसडी इन न्यूयॉर्क सेशन इज दिस मच। ऑफ कोर्स यूरो यूएसडी लंदन सेशन में ज़्यादा बड़ा मूव देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूरो जेपीवाई। अब यूरो जेपीवाई में द एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी इज 0.446। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मूव, तो आई कैन एक्सपेक्ट अ मूव of almost this much, which is a decent move if you think about it. This is a decent move and उसका हाफ जो है मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। This will also help you to set shorter stop losses, because बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगा देते हैं एंड उसकी वजह से एक्चुअली टारगेट हम बहुत बड़ा लगा देते हैं। सो उससे हमें हेल्प ये मिलेगी कि एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी का अगर मैं हाफ भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, दैट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको गोल्ड का। अब मान लो यहाँ पे मुझे दिख रहा है गोल्ड क्लियरली नीचे की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। उसके बाद इक्वल हाइस का स्वीप हो, यहाँ पे मैं जो है एंट्री ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री ले ली। अब मैं नॉर्मली स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, बट एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी कितना है? $21 का। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है $14 का, विच इज स्टिल हाई। सो लेट्स से इवन इफ आई ब्रिंग माई स्टॉप लॉस बैक टू दिस लेवल, इट इज स्टिल वेरी 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 रियलिस्टिक आफ्टर दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली मैं 1:2 का टारगेट सिंपली इजीली अचीव कर पाऊंगा, बिकॉज इवन दो अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा टारगेट हिट हो गया है, बट दिस मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी जो है एक बहुत अनस्पोकन कंसेप्ट है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, बट ये कंसेप्ट की वजह से डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड शायद इस कंसेप्ट को जब अप्लाई करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज दैट इसी रीजन की वजह से आपका शायद कभी टारगेट हिट नहीं हो रहा था, बिकॉज बिफोर एंटरिंग योर ट्रेड्स यू आर नॉट कंसिडरिंग द एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी।